शासन की आय को बढ़ाने, वर्तमान परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए आज प्रथम चरण में जो तय किया और मुख्यमंत्री जी को मैंने जो पहले बिंदु की रिपोर्ट पेश की है, सरकार ने ये तय किया है कि पहले जो जमीनों की गाइडलाइन खरीदने की थी, वो 20-21 की गाइडलाइन जो बनाई गई थी उसमें कोई वृद्धि नहीं की गई थी, परंतु भवनों के क्रय पर नई गाइडलाइन में लगभग 10% से अधिक की वृद्धि की गई थी। शासन ने पूर्व में निर्णय लिया था कि 15 मई 2020 तक वर्ष 19-20 को लागू गाइडलाइन को लागू रखेंगे। आज हमारी सरकार ने, हमारी समिति ने मुख्यमंत्री जी को जो रिपोर्ट पेश की है उसमें तय किया है कि 30 जून 2020 तक वर्ष 19-20 की गाइडलाइन को ही लागू रखा जाए एवं इस पर 5% की छूट दी जाए। इस प्रकार 30 जून 2020 तक वर्तमान गाइडलाइन की तुलना में जमीनों पर 5% तथा भवनों पर 15% की अधिक की छूट का लाभ प्राप्त होगा। 1 जुलाई 2020 से वर्ष 2020-21 की नई गाइडलाइन लागू की जाएगी। शासन के इस निर्णय से एक और अर्थव्यवस्था में गति आएगी, वहीं जमीनों और भवनों के क्रय विक्रय से रियल एस्टेट की गतिविधियां प्रारंभ हो जाएंगी, जिससे आम जन को लाभ मिलेगा। अभी ये 15% की छूट से काफी गति आएगी। ये प्रथम रिपोर्ट आज माननीय मुख्यमंत्री जी को मंत्रिमंडल समूह के द्वारा प्रदान की गई है। आज जिलों की भी समीक्षा हुई और पूरे प्रदेश की भी समीक्षा हुई। जिलों में आज इंदौर और झाबुआ 2 जिलों की समीक्षा की गई थी और बाकी प्रदेश की भी समीक्षा की गई। एक प्रसन्नता की बात यह है कि हमारे प्रदेश के जो जिले हैं कई अब फ्री हो गए हैं, जिनमें कोई ना कोई पेशेंट मिला था 14 दिन और 14 दिन से अधिक हो गए हैं, जैसे छिंदवाड़ा, शहडोल, विदिशा, टीकमगढ़, आगर मालवा, अलीराजपुर, बलवानी, श्योपुर, बैतूल, ऐसे जिले हमारे लगभग 10 से 15 जिले अब कोरोना से फ्री हो गए हैं। लेकिन हमारी जो हमने जांच की संख्या थी, जो पहले आप सबको 15-15 दिन का बैकलॉग दिखता था, 10-10 दिन का दिखता था, अब हम डेली पे आ गए। कल इंदौर में हमने 1358 जांच की, जिसमें से 131 पॉजिटिव आए थे। भोपाल के 1184 में से 42 पॉजिटिव आए थे। उज्जैन के 123 में से 5, जबलपुर के 125 में से 10, धार में कोई नहीं आया, रायसेन में कोई नहीं आया, मंदसौर में 19 में से कुल 1 आया, सागर में 4, रीवा में 4। यहां मैं आपका ध्यान इस पे भी आकर्षित करना चाहूंगा कि अब हमारे जो आपने देखा होगा रायसेन और धार, एक समय ऐसा आया था कि लगा कि बहुत तेजी से रायसेन भी गिरफ्त में आ गया धार, पर माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से अब ये दोनों जिले भी हमारे अब बाहर आने की स्टेज पे आ गए हैं कि यहाँ पिछले 10 दिन से कोई नहीं आया, 3-4 दिन में हम इस जिले को भी बाहर ले आएंगे। आपके माध्यम से मैं ये भी पहुंचाना चाहता हूं कि जैसे सागर, रीवा, मैंने अभी 2 नए नाम लिए, ये कुछ वो जिले हैं जैसे भिंड है, सागर है, रीवा है, ये वो जो हमारी लेबर लौट रही है बाहर से, ये वो पेशेंट है, न कि मध्य प्रदेश के। एक बाहर से जो मजदूर हमारे आ रहे हैं, मजदूर भाई आ रहे हैं, उनके अंदर ये संभावना, चूंकि वो लाखों में हो गई है संख्या, और आपको ये जानकर प्रसन्नता भी होगी कि
हम मध्य प्रदेश के अंदर अभी तक 3,12,000 लोग लेबर के मध्य प्रदेश में ला चुके हैं। 72 ट्रेनें हमारी आ चुकी हैं। 9 या 10 ट्रेन कल आ जाएंगी। 25 महाराष्ट्र से आई हैं, 23 गुजरात से आई हैं, 12 हरियाणा से आई हैं, 5 तेलंगाना से आई हैं। 1,58,000 लोग गुजरात से ही आए हैं। महाराष्ट्र से 68,000 लोग, राजस्थान से 51,000 लोग, लगभग 10,000 ऐसे भी हैं जो पैदल अपने पैदल साइकिल मोटरसाइकिल या अपने साधन में बैठ के आए हैं। हमने 86 कुल ट्रेनों की प्लानिंग की थी, पर अब जिस तरह से हमें जानकारी आ रही है तो हो सकता है कि 100 के ऊपर हमारी ट्रेनें हो जाएं, और हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। कल एक ट्रेन बॉर्डर के तमिलनाडु से भी चलने वाली है। आप सबसे प्रार्थना है कि उन तक खबर पहुंचाएं कि कोई और रह न जाए, क्योंकि बहुत दूर की स्टेट है वो। मध्य प्रदेश चूंकि मध्य है, इसलिए भी किसी भी प्रदेश का प्रवासी हो वो गुजर मध्य प्रदेश से रहा है।